बनारस जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, इसलिए उसको ज्ञानवापी मस्जिद भी कहा जाता है। ये एक तारीख़ी मस्जिद है, क़दीम मस्जिद है। तकरीबन 500 साल 600 साल से ये मस्जिद वहाँ आबाद है और पाबंदी के साथ वहाँ नमाज जारी है और आज भी वहाँ नमाज़ों का सिलसिला जारी है। मुसलमानों को पड़ोस में मंदिर होने से कोई शिकायत नहीं है और गैर मुस्लिम भाइयों को भी सदियों से वहाँ पड़ोस में मस्जिद होने पर कोई शिकायत नहीं रही है। लेकिन इन दिनों ये मसला ज़ेर बहस आ गया है। अब जो इंतज़ामी कमेटी है वो मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है और उस मस्जिद का जो साउथ सेलार है, जो मस्जिद ही का हिस्सा है, ऐसा नहीं होता है कि मस्जिद का तहखाने में कोई मंदिर हो और मस्जिद के बाला खाने ऊपर में कोई मस्जिद हो, ऐसा नहीं होता है। पड़ोस में तो हो सकते हैं। तो अब जो दुश्वारी पेश आ रही है वो दुश्वारी वो अदलिया में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस जारी है वो बहस है। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ज़िला कोर्ट, उनका काम ये है कि हम जब पहुँचें, जो मजलूम है, जिसको दुख है, तकलीफ़ है, तो वो उसके इंसाफ करें। लेकिन हालिया दिनों में तकरीबन 24 पिटीशंस वहाँ मुख्तलिफ़ कोर्ट में जामे मस्जिद बनारस के ख़िलाफ़ दायर की गई है और क्लेम यही है कि ये मस्जिद नहीं है, ये तारीख़ में कभी मंदिर था और अब ये इसको मंदिर होना चाहिए। अब जो हालिया दिनों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट में ये बात बताई गई कि तकरीबन कई दिनों से 2013 तक वहाँ पर पूजा होती थी सेलार में, उसको बंद कर दिया गया था 1993 तक। जबकि हकीकत ये है कि उस सेलार में जो स्टोर रूम का काम करता है, वहाँ पर तारीख़ में आज तक ये फैसला होने तक कभी वहाँ पूजा नहीं होती थी। अब जो बात ASI रिपोर्ट की कही जा रही है, ASI की रिपोर्ट जो पेश की गई है उस पर कोर्ट में बहस नहीं हुई है। ASI की रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों के इम्कानात हैं। बाबरी मस्जिद के इशू में भी ASI की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम नहीं किया था और एक दूसरा अदालत का ऑब्जर्वेशन था, इसलिए ASI की रिपोर्ट कोई बेस नहीं है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो उसको भी एक हवा बनाकर पेश किया जा रहा है। फिर जो फरीक है वहाँ इंतज़ामी कमेटी, वो चाहती थी कि हाई कोर्ट में जाके वो अपील करे, लेकिन जैसे ही फैसला हुआ सुबह होने से पहले उस पर अमल कर दिया गया। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसमें रोल है, ये खुद भी उस इशू को पूरा मशकूक बना रहा है। तो जो जुडिशरी का और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उससे ऐसा लग रहा है कि जामे मस्जिद बनारस के हिस्से में कोर्ट का जो रवैया है, वो रवैया वो जो हम इंसाफ के तकाज़े हैं, जो अदालत के तकाज़े हैं, जो क़ानून के तकाज़े हैं, वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये मसला सिर्फ वहीं का नहीं है। असल में इस पूरे मसले को हम जब देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा कि मेहरौली के करीब में एक मस्जिद अखवन, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है और पेशी होने वाली है, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस मस्जिद को ज़मीन बोस कर दिया गया। थोड़े दिनों पहले न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सुनहरी बाग की मस्जिद का मसला आया, नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई रुकावट, ट्रैफिक में तकलीफ हो रही है, इसलिए इस मस्जिद को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो उससे ऐसा लग रहा है
کہ مسجدوں کے تعلق سے، مقبروں کے تعلق سے جو ہمارا ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے اور جو ہمارا جوڈیشری کا جو رویہ ہے، وہ رویے میں وہ ان مسجدوں کو وہ مسجدوں کی شکل میں دیکھنے میں یا اس کے ساتھ انصاف کرنے میں وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اس سے کمیونٹی میں تکلیف ہے، انریسٹ. اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. کورٹ کا کام صرف ڈیسیشن دینا نہیں ہے، کورٹ کا کام انصاف کرنا ہے. کمزور آدمی بھی ہے، مائنورٹی بھی ہے، اگر وہ حق پر ہے اور اس کی بات صحیح ہے تو کورٹ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. یہ سوال ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ کیا کورٹ ہمیشہ جو طاقت ہے یا جو میجارٹی ہے یا جس کے تعلق سے پروپیگنڈا کر دیا جا رہا ہے، کیا اس سے ہی ہماری یہاں کی جوڈیشری متاثر ہو جائے گی یا وہ انصاف کی جو قدریں ہیں اس کو باقی رکھیں گی. تو ملک کے مستقبل کے لیے مسئلہ صرف ایک مسجد دو مسجد کا نہیں ہے. کل مسئلہ کاشی کا آئے گا، کاشی کا چل رہا ہے، متھرا کا آئے گا، اور ایسے بہت سے مسئلے آئیں گے. تو ان سب میں ان فیصلوں سے لوگوں کو غلط راستہ ملے گا. اس لیے اس موقع پر ہم جوڈیشری میں جائیں گے، وہاں بات کریں، لیکن جو عوام سے بھی ہم چاہتے ہیں، حکومت سے بھی چاہتے ہیں، پولیٹیشین سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ماحول بنائے کہ باتیں ایویڈنس کی بنیاد پہ، پروف کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ، اس سب کے لیے ایک اصول طے کر دیا گیا. وہ اصول یہ ہے کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ جو اسٹیٹس 15 اگست 1947 کو جس مذہبی مقام کا ہے وہی باقی کرے گا، وہی باقی رہے گا. یہ ایک بہت ہی بیلنسڈ ویو ہے اور اس ویو کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ قانون رہتے ہوئے بھی کیا ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اس قانون کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے؟ لیکن فیصلے ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خود عدالتیں ہمارے ملک کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کر رہی ہیں. ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. تو ہم سب پوری عوام اور ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنا جو مدعا ہے، ہماری جو تکلیف ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور عدلیہ کو، حکومت کو، حکمرانوں کو اور میڈیا کو ہم اپنی تکلیف پہنچائیں تاکہ ہم معاملات کو صحیح رخ پہ رکھ سکیں.